नमस्कार दोस्तों आज का लेसन शुरू करते हैं त्रिकोणमिति से। दोस्तों त्रिकोणमिति यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण, मिति यानी आकृति, यानी कि तीन कोणों वाली आकृति के अध्ययन या उसके संबंधित अध्ययन को ही हम त्रिकोणमिति कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के संबंधित अध्ययन करेंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज के संबंधित अध्ययन से पहले हम जानना चाहेंगे पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के संबंधित है, तो इससे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या है? दोस्तों वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज के भाग जानेंगे। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी जो ये वाली भुजा है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे। और यहाँ पे नीचे वाली जो भुजा है जिसको हम आधार कहेंगे, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। और जो शेष जो बची भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा है, उसको हम लंब कहेंगे, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि हम सूत्र के रूप में लिखें तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों इस सूत्र से हम किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको दो भुजा दी होनी चाहिए और एक आप भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातीय सूत्र जानेंगे। दोस्तों पहला सूत्र है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कि इसके अनुपाती का उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सेक थीटा इसका उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। टेन का उल्टा कोट होता है। दोस्तों ये सूत्र याद करने में बहुत ही समस्या आती है, यानी कि हम याद तो कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, माइंड से आगे पीछे हो जाता है। दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार स्टोरी के रूप में इस सूत्र को याद करने का एक ट्रिक लेके आया हूँ। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं जो पढ़ेगा लिखेगा वो नौकरी करेगा, यानी कि हम उसको कहेंगे उसकी किस्मत अच्छी थी तभी तो वो जॉब लगा है। यानी कि हम कहेंगे यानी कि लक अच्छा है तभी तो जॉब लगा है। और उस नौकरी वाला का क्या काम होता है? साइन करता है, इसके अलावा कुछ करता है नहीं है। यानी कि हम कहेंगे इसको शॉर्ट में लंब बटे कर्ण यानी कि लक बोल सकते हैं। यानी कि साइन कौन करेगा? जिसका लक अच्छा होगा। यानी कि साइन कौन करेगा? जिसका लक अच्छा होगा। जिसका लक अच्छा होगा उसकी घरवाली खाना रोटी कौन से का, इसका उल्टा हम कर देंगे कौसे का। यानी कि हम मारवाड़ी में बोल सकते हैं आज ना से का ना कल से का। ठीक है। अब दोस्तों अब इस सूत्र को याद करने के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मेरी दादी के हाथ के लग गई थी, तो वो मुझे बोली कि बेटा मेरे लिए आंकड़े का पत्ता लेकर आ। और वो आंकड़े का पेड़ था ना वो बहुत दूर था, यानी कि कोस दूर भर था। मुझे बोली कि आंकड़े का पत्ता लेकर आ। मैं कोस दूर से आंकड़ा लेकर आया, और आंकड़ा लेकर आया तो दादी ने क्या किया? उस पत्ते को सेक कर लगाया। यानी कि इसको सूत्र के रूप में बोल सकता हो कोस भर से क्या लेकर आया? आंकड़ा। और आंकड़ा को क्या किया? सेका।
ठीक है दोस्तों, याद हो गया कि नहीं। अब इसके बाद में टैन। अब इसकी कहानी सुनो। देखो दोस्तों, मैंने एक कोट सिलवाया था, वो गंदा हो गया था, तो मैं उसको क्या है कि धोबी के धुलवाने के लिए डाल के आया। तो मैं अपने फ्रेंड को बोला कि ये 10 रुपये ले और मेरा कोट ले आ। यानी कि मैं इस सेंटेंस को किस तरह से सेट करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड को क्या बोलता हूँ, 10 रुपये में कोट ले आ, 10 रुपये में कोट ले आ। यानी कि दोस्तों अब तो याद हो गया होगा। अगर तब भी याद नहीं होता है तो इसके लिए एक और ट्रिक है शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, ट्रिक एक और है, वो है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। लाल, ये पहले वाला सेंटेंस यानी एल अपॉन के लम बटे कर्ण, इसको बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे इसको, साइन थीटा। और इसको बोलेंगे आधार बटे कर्ण है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण है, इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा। क्या बोलेंगे इसको, कोस थीटा। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसको क्या बोलेंगे, इसको टैन थीटा। यानी कि इसका आप उल्टा कर देंगे, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल कर देंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को क्या बोलेंगे, इसका उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे इसका उल्टा, कोसेक थीटा। और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। और आधार बटे लंब का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। यानी दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपातीय सूत्र आपको याद हो गया कि नहीं, हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में हम जानेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम सूत्र। दोस्तों अभी मैं आपको बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कोट होता है। इसी को ही हम एक दूसरे के प्रतिलोम बोलते हैं। यानी कि प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे मैं लिखा 2, 2 का प्रतिलोम होता है 1/2। जैसे कि मैं लिखा 3/4, 3/4 का प्रतिलोम होता है, जैसे कि इसको पलट दो, इसका प्रतिलोम क्या होगा, 4/3। अब आप समझ ही गए होंगे प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। यानी कि प्रतिलोम का सूत्र होगा साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए आप इसको प्रतिलोम के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। अब इसका उल्टा होता है कोस का, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोट थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे कोट थीटा का क्या होगा, 1/टेन थीटा। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा, जो कि मैं अभी भी बताया था आपको। देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा कोस का सेक थीटा, इसी प्रकार। लेकिन दोस्तों एक सूत्र और होता है यहाँ पे प्रतिलोम में, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार मैं भी इसका उल्टा होता है एक दूसरे का, अनुपात पे उल्टा होता है तो कोट का हो जाएगा, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो, तो यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों ये क्यों होता है, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ आपको क्यों होता है। दोस्तों जैसे कि इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, इसको हल करता हूँ क्यों होता है, किस वजह से होता है। जैसे दोस्तों टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, होता है। यानी कि दोस्तों अगर मैं साइन में कोस थीटा का भाग दे दूँ, साइन में कोस थीटा का भाग दे दूँ, तब क्या बनना चाहिए, लंब बटे आधार। साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू है लंब बटे कर्ण है, तो लंब यहाँ पे देखा लंब बटे कर्ण। यानी कि यहाँ पे बट्टा ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोस की वैल्यू है यहाँ पे आधार बटे कर्ण। क्या है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाता है, यानी कि क्या बच जाता है, लंब बटे आधार। यानी कि ये लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं साइन में कोस का भाग देंगे तो क्या बनेगा, टैन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातीय सारणी बनाना सिखाता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको ये फलन लिखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसको एक पंक्ति में इस तरह से आपको लिखना है और ये इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। अब आपको क्या करना है, इसमें संख्याएं भरना है। वो किस तरह से भरना है, तो दोस्तों मैं इसको आपको एक कहानी के तौर से ही बताऊंगा किस तरह से संख्या भरना है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या था, एक बच्चा रो रहा था रोटी के लिए। रोटी क्या होती है, गोल होती है। क्या होती है, गोल। बच्चा रो रहा था तो उसकी माँ सोची कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसकी माँ ने क्या सोचा कि शायद रोटी के लिए रो रहा होगा। तो उसकी माँ ने क्या किया, उस रोटी का चौथारा टूक यानी कि 1/4 उस बच्चे को दे दिया। क्योंकि बच्चा है तो 1/4 रोटी देंगे यानी कि चौथा टूक ही देंगे ताकि वो रोटी को ख़राब ना करें। बच्चा उसको भी खा लिया। अब बच्चा फिर से रोने लग गया, रोटी रोटी करने लग गया। फिर उसकी माँ सोची रोटी खा गया। तो उसकी माँ ने सोचा अब और एक थोड़ा सा और चौथा टूक दे दे। तो उसकी माँ अब कितनी रोटी दे दी, कुल टोटल उसको 1/2 यानी कि आधी रोटी उसको दे दी उस बच्चे को। बच्चा उस रोटी को भी खा गया। अब माँ फिर सोची कि आधी रोटी तो खिला दी, चौथा टूक और बढ़ा दूँ, यानी कि रोटी का 3/4 भाग उस बच्चे को और दे दिया। बच्चा इसको भी खा गया। बच्चा फिर रोने लग गया जोर जोर से, रोटी रोटी रोटी। उसकी माँ सोचा इस भूखड़ को तो पूरी रोटी चाहिए। उसकी माँ, ले भूखड़ पूरा एक ही रोटी ले। अब दोस्तों ये जो कहानी है ये जादुई संख्या है। इस संख्याओं से मैं इसके मान लिखूंगा साइन थीटा। कैसे, जो ये संख्याएं है सामने ऊपर लिखी हुई है, इसका क्या करो, इसका अंडरूट कर दो। देखो सबका अंडरूट कर दो। देखो 0 का अंडरूट 0 होता है, 1 का अंडरूट 1 ही होता है, 4 का अंडरूट 2 होता है और 1 का अंडरूट 1। जिसका अंडरूट नहीं होता उसको ऐसे कैसे छोड़ दो। 2 का अंडरूट नहीं होता 2 ऐसे कैसे यानी कि 1/√2 दो। और 3 का अंडरूट नहीं होता इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। और ये 4 ऐसे कैसे, 4 का अंडरूट होता है 2 और 1 का अंडरूट क्या होता है 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2। ये इस तरह से हम इस टेबल से साइन 45, 60, 90 का मान इस तरह से देखेंगे। अब दोस्तों कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो साइन की जो वैल्यू आई है ना इसको क्या करो, बदल दो। क्या करना है यहाँ पे, साइन थीटा को क्या करना है, साइन थीटा को बदलना है। क्या करना है, बदलना है। तो देखो कैसे, 1 को इधर रख दो और अंडरूट 3/2 ऐसे कैसे इधर जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। और इसको इधर ले जाओ 1/2 और 0 इधर की इधर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गए दोस्तों। ये साइन की वैल्यू आप निकाल लोगे, कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, साइन से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अब देखो दोस्तों टेन की। दोस्तों मैं आपको एक सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये सूत्र मैं पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यानी कि दोस्तों साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दो, यानी कि टेन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू को भाग देते जाओ। 0 में 1 का भाग दोगे, कितनी बार गया 0 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1/2 में अंडरूट 3/2 का भाग दो, यानी कि 1/2 में अंडरूट 3/2 का भाग दोगे, यानी कि देखो इधर 1/2 में किसका भाग दोगे, अंडरूट 3/2 का भाग दोगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/√3, क्या लिखूंगा 1/√3 लिखूंगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1/√2 में 1/2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1।
इसी पर अगर यहाँ पे √3/2 में 1/√2 का भाग दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √3। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, 1 में अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 तो बार नहीं जाएगा दोस्तों, ये तो गलतफहमी है आपकी। कभी भी देखो 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 में अगर किसी भी संख्या भाग देते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, किसी का भी, तो वह संख्या 0 आती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कितनी भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो वो 0 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, अनंत। समझ में आ गया कि आ गया? इसको हम अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, टेन को किस में बदलो, टेन के जो भी मान है, टेन के मान को क्या करना है, बदलना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि टेन थीटा को क्या करना है, टेन थीटा को बदलना है, टेन थीटा को क्या करना है, बदलना है। तो देखो इधर ये अनंत है, इसको इधर डाल दो। ठीक है, √3 है, √3 इधर आ जाएगा, एक ऐसे कैसे आ गया, 1/√3 है, इसको ऐसे कैसे रख दो। ठीक है दोस्तों, यानी 0 ऐसे कैसे, यानी दोस्तों हम समझ में आ गए आपको, यानी कि बोल सकते tan 45 का मान बोलूँ तो इसका मतलब tan 45 कैसे देखेंगे, 45 ये रहा और tan ये रहा, तो यानी tan 45 बराबर कितना होगा, 1। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए देखो दोस्तों, मैं आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 यानी कि सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताया था कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि दोस्तों 1/sin थीटा करना है, जैसे यहाँ पे 1/sin थीटा करना है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 ऐसे कैसे और 0 ऐसे कैसे। दोस्तों अगर 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, अनंत। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 ऐसे कैसे एक सूत्र का और 1/2। ठीक है दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर 2 चले जाएगा। यानी दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके मान को क्या करना है, बदल दो, 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/1, इसको ऊपर भेज दो √2, इसको ऊपर पलट दो 2/√3। ठीक है दोस्तों, और नीचे 1 लगा के इसको पलट दो तो 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सेक का मान निकालेंगे। तो सेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोसेक थीटा है उसके मान को क्या करना है, बदलना है। यानी कि कोसेक को क्या करेंगे, कोसेक थीटा को क्या करना है, थीटा को बदलना है, कोसेक थीटा को क्या करना है, बदलना है। तो यानी कि 1 इधर आ जाएगा और 2/√3 ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे √2 ऐसे कैसे आएगा, 2 ऐसे कैसे आएगा, अनंत ऐसे कैसे है। या ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, जो कोस थीटा है ना, कोस थीटा की वैल्यू को बदल दो, 2 ऊपर √2 नीचे, √2 ऊपर नीचे 1, तो 1 का कोई महत्व नहीं रहेगा, 2 ऊपर चल जाएगा। इस तरह आप इसका मान भी निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये आपको ये टेबल बनाना आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय पूरक के सूत्र। देखो दोस्तों, अभी मैं आपको बताया था ये एक दूसरे से क्या है कि इनको क्या बदलना पड़ा था। देखो एक दूसरे, इनके मान क्या है, एक दूसरे उल्टे हो रहे हैं। देखो ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये साइन से ऐसे इसका मान बन रहा है, और यानी टेन यानी कोट का मान बनाने के टेन के मान को क्या कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। और यहाँ पे कोसेक का मान है, अगर सेक का मान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यानी कि ये एक दूसरे के क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, ये पूरक होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरक की बात करें तो यहाँ पे साइन कोस का पूरक होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे टेन कोट का पूरक होता है और कोसेक सेक का पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री से संबंध रखता हो, उसको पूरक बोलते हैं। यानी कि मैं बात करूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का पूरक क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो कोस थीटा इसका पूरक होगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा। एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हम इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आया दोस्तों। यानी कि अब मैं बात करूँ टेन और कोट में पूरक, ये टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, टेन थीटा बराबर लिखूंगा मैं यहाँ पे कोट,
लेकिन दोस्तों इसी तरह मैं क्या करूँगा 90 माइनस थीटा कर दूंगा। अब ये एक दूसरे पूरक होते हैं तो कोट भी टेन का पूरक होगा कि नहीं होगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे कोसेक सेक का पूरक होगा, सेक कोसेक का पूरक होता है, तो यानी कि कोसेक लिख दूंगा मैं यहाँ पे, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे, कोसेक थीटा बराबर होगा यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक का क्या होगा, सेक हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो गया यहाँ पे कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा। दोस्तों ये सूत्र क्या है कि कभी कभी काम आएंगे, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। दोस्तों इस सूत्रों को क्या करना है, आपको पूरी तरह से याद करना है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के ऊपर। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, अब देखो दोस्तों ये सरल समीकरण है, ये लास्ट सूत्र है त्रिकोणमिति का। अगर ये सारे सूत्र आपको याद हो गए तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी याद कराने की गारंटी मेरी है। इसके भी दो दो सूत्र और बन जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर ये 9 सूत्र है। इसको मैं स्टोरी यानी कहानी के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। कैसे, देखो पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और तीसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बताया था कि साइन करने के लिए हमें कोस दूर भी जाना पड़ता है। ठीक है, यानी इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक साइन करने के लिए कोस दूर जाना पड़ता है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको तो मैं मज़ेदार, इन दोनों सूत्रों को तो मज़ेदार कहानी से याद कराऊंगा। कैसे, देखो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैं आपको पहले बताया था कि मैं जो कोट धुलवाने के लिए धोबी के पास छोड़ कर आया था वो लेकर आया था मेरा फ्रेंड। अब मैं क्या है कि किसी फ्रेंड के घर जाता, दूसरे एक फ्रेंड के घर, ठीक है, उसी कोट को पहन के। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या है कि मेरे जहाँ मैं जिस फ्रेंड के घर जाता हूँ वहाँ पे उसके घर कोई भी नहीं होता है, ना तो उसकी मम्मी होती है ना उसकी वाइफ, कोई भी नहीं होती। ठीक है, वहाँ वो अकेला होता है। अब उनके क्या है, एक रीति रिवाज है, उसके कोई भी घर में आता है तो उसकी खातिरदारी अच्छी करते हैं, यानी कि उसको खाना परोसता है पहले इस जाते टाइम ही। तो मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे कोई नहीं, वो अकेला। अब वो सोचता है यार मेरा फ्रेंड आया है तो उसको कुछ ना कुछ तो खिलाऊं, लेकिन दोस्तों उसको बनाना कुछ आता नहीं है। तो अब क्या करेगा वो, अब वो सोचा कि मुझे सबको एक चीज़ आती है, बाटी बनाना। वो सोचा कि चलो ठीक है, अब हम दोनों हैं तो हम बाटी बना देता हूँ उनके लिए। तो बाटी सबको बनाना, चून के मतलब कि जो कोरे होती है छाने उसमें दाब देते हैं। ठीक है, उसने क्या कि 11 बाटी बनाई, उस छाने में दाब दिया। अब मैं क्या है कि वो मेरे जो फ्रेंड है, हम दोनों में गहरी दोस्ती है, जो वो मुझे है ना प्यारे के नाम से बुलाता था। किस नाम से बुलाता था, प्यारे के नाम से। अब वो सेक रहा था बैठा बैठा, और मैं बैठा था तो मुझे वो बोला, क्योंकि मैं नया कोट पहन के आया था। ठीक है, उसने बोला 1 10 11, ये उसने बाटी काउंट करके बताता है, 1 10 11 बाटी सेक प्यारा। मुझे प्यारे से बोलता है, बाटी सेक प्यारा, इतने प्यार से बोला। मैं भी उसी लैंग्वेज में मैं भी उससे प्यार से बोला, नाना एक कोट हमारा बाटी कुंसे का प्यारा। देखो दोस्तों अब इसको मैं इस कहानी को किस सेंटेंस में बिठाता हूँ। मैंने क्या बोला था इसमें, 1 10 11 बाटी सेक प्यारा, और फिर मैंने क्या बोला, 1 कोट हमारा बाटी कौन से का प्यारा। ठीक है दोस्तों, याद हो गई होगी। अब देखो दोस्तों इसका भी दो सूत्र किस तरह से बना सकते हैं। देखो दोस्तों इसको उधर पक्षांतर कर दो आप, ठीक है, तो इसको उधर पक्षांतर करके एक 2 सूत्र बना सकते हैं। इसका भी हम पक्षांतर करके इसका भी 2 सूत्र बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे देखें, देखिए दोस्तों मैं इनको क्या किया, इनको सबको एक दूसरे के पक्षांतर करके ये 2 एक्स्ट्रा सूत्र और बना लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये सूत्र बना सकते हैं। दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है, इनके सारे सूत्र कंप्लीट होते हैं। अब मैं इसके बाद में सेकंड पार्ट है, पार्ट
सेकंड, उसमें मैं आपको इस प्रश्नावली के संबंधित इसके अनुप्रयोग बताऊंगा। अब ये प्रश्नावली अब स्टार्ट होती है। ये सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।